ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत ज्ञानप्रद यात्रा में, जिसके अंतर्गत हम श्री चैतन्य चरितामृत के संकलन से बनाई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक या ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसका अनुवाद, तात्पर्य, संपूर्ण आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल और परसों 2 दिन से 11वां सप्ताह ये अध्याय कर रहे हैं, और इस अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण भक्ति। और श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु इसी का हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, विविध अंगों का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और कल हमने जो चर्चा की उसमें सबसे मुख्य बात जो थी वो 3 बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि उस चर्चा में सबसे मुख्य 3 पहलू थे कल की चर्चा में। और आप लोगों को मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पूरा स्मरण होगा ही कि हमने कल क्या नोट्स बनाए थे उसके उपलक्ष्य में। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो था साधु संग, जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे। तो महाप्रभु साधु संग को सबसे अधिक महत्व दे रहे हैं। साधु संग का अर्थ है बहुत स्पष्ट रूप से वैष्णवों का संग, उन्नत वैष्णवों का संग। तो उसका हमें आस्वादन करवा रहे थे महाप्रभु। और कल आपको यदि स्मरण होगा तो जो भागवत का एक श्लोक उन्होंने अंत में हमने जो चर्चा की वो हमें बताया था। अगर आपके पास हिंदी पुस्तक है तो हम 124वें पेज नंबर पर हैं। और पहले एक रहुगण का जो राजा को उसने जो उपदेश दिया उसके बारे में बताया महाप्रभु ने। और फिर हमने विराम लिया उससे पूर्व श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद 5वें अध्याय का 32वां श्लोक हमने देखा था। नैषामतिम स्थावतुरुक्रमाघ्रिम
स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। तो मैंने कल आपको निवेदन किया था कि जब तक इन शुद्ध भक्तों के चरणों की रज का अभिषेक नहीं किया जाए अपने सर पर, तब तक ये कृष्ण भक्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकते, ऐसा प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो हम उस अनुवाद को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु ने भक्ति के प्रति उनके आकर्षण का कारण पूछा, तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, जब तक भगवत भक्तों की चरण रज से अभिषेक नहीं किया जाता, तब तक सब अनर्थों की निवृत्ति करने वाले कृष्ण भक्ति के पथ का स्पर्श नहीं हो सकता। तो महत्वपूर्ण है कि हम भगवत भक्तों की चरण रज का सर पर अभिषेक करें, और सबसे अच्छा स्थान वो कार्य करने के लिए है। उस कार्य के लिए सबसे अच्छा स्थान है ये श्री वृंदावन धाम, जहाँ पर हम निवास कर रहे हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक कृष्ण भक्त पधारते हैं, उन्नत से उन्नत भक्त पधारते हैं, और उनकी चरण रज हमारे सर पर स्वतः आ जाती है। इस बार तो एक और भी खास बात है भाई, 16 तारीख से फिर 25 फिनिश्ड समथिंग वेंट रॉन्ग 25 मार्च। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि इस बार विशेष ये है कि इस बार यहाँ पर महाकुंभ मेला है, और कुंभ मेले में जो यहाँ पर हमेशा जो भक्त आते हैं या रहते हैं वो तो रहेंगे ही, परंतु देश विदेश से, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से और अनेक विशिष्ट स्थानों से विशिष्ट वैष्णव यहाँ इस बार पधारेंगे, और बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। 16 तारीख से लेकर 16 फरवरी से 25 मार्च तक। और हाँ, शायद मेरे इंटरनेट में शायद कोई फ़ोन कर रहा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये उसी मोबाइल पर मैं कैमरा से ये क्लास देता हूँ, तो कभी कोई फ़ोन करता है तो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, मैं प्रयास करता हूँ कभी कभी उसे रोका जाए। तो तात्पर्य ये है कि आज विशिष्ट ये रहेगा, इस 16 तारीख फरवरी से बहुत ज़्यादा भक्त यहाँ पधारेंगे। तो आप सोचिए कि जो भक्तों के चरण रज का जो लोड अंग्रेजी में कहते हैं होगा, वो हजारों गुना बढ़ जाएगा। अर्थात कि यहाँ पर हजारों की संख्या में वैष्णव पधारेंगे और उनके चरण रज यहाँ पूरे वृंदावन में छा जाएगी। तो इस बार जरा और भी विशिष्ट रहेगा, हम उनकी चरण रज लेने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार भागवत के 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक कहकर महाप्रभु आगे बढ़ते हैं। और आइए हम भी शुरुआत करते हैं आज की। इस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन से कहा कि संपूर्ण शास्त्र पुनः पुनः शुद्ध भगवत भक्तों के संग पर बल देते हैं। तो इस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन से कहा कि संपूर्ण शास्त्र पुनः पुनः शुद्ध भगवत भक्तों के संग पर बल देते हैं। तो सारे शास्त्र जो हैं वे बारंबार पुनः पुनः किस बात पर बल देते हैं?
शुद्ध भक्तों के संग पर बल देते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी से कि सारे शास्त्र बारंबार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं। किस बात पर? शुद्ध भक्तों के संग करने का निवेदन दे रहे हैं अथवा सुझाव दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के संग का अवसर जीव की सर्व समसिद्धि का श्री गणेश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के संग का अवसर, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के संग का अवसर। तो आप मंथन कर सकते हैं कि आपको कब मिला या कब मिल सकता है या कब मिलेगा आगे भविष्य में। तो उसके ऊपर मंथन करिए कि शुद्ध भक्त का संग हमें कब मिल सकता है। और उसके अवसर के बारे में क्या कहते हैं? जीव की सर्व समसिद्धि का श्री गणेश करने वाला है। तो जीव की समसिद्धि अर्थात जो उपलब्धि जो उसे सबसे अधिक लभ्य है, योग्य है, जो वांछनीय हो, जो सबसे अधिक उसे प्राप्त करने योग्य हो, प्राप्य हो, ऐसी समसिद्धि, और वो भी सर्व समसिद्धि। सारी जो भी उपलब्धियां मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि होनी चाहिए, वो सारी समसिद्धियों का श्री गणेश करने वाला अर्थात कि उसकी शुरुआत करने वाला ये अवसर उसे मिलता है। अर्थात जो ही कोई जीव शुद्ध भक्त के संग में आ जाता है, त्यों ही उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ जाता है और उसके जीवन की जो सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति की शुरुआत हो जाती है। अर्थात सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? 1000, 10,000, 10 लाख वर्षों तक तप करे कि 1000, 2000, 10,000, 1 करोड़ ये अलग अलग यज्ञ कर ले, या फिर 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उपवेद, अनुवेद, वेदांत, भाष्य, संहिता, महाभारत, ये सब पढ़ ले, या फिर अर्थात कि ज्ञान मार्ग पे चले, या फिर कर्म कांड के सारे नियम का पालन करे। क्या करे तो जिससे उसके जीवन में इतना बड़ा मोड़ आएगा कि वो जीवन मुक्त हो करके सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। ये सारी चीजें एक साइड पर, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो बस एक क्षण भर अगर वो किसी उन्नत शुद्ध भक्त का संग कर ले, क्षण भर के लिए, तो बस ये सारे जो जप तप ये वो जो कुछ हमने गिनवाए, वो किसी में से किसी की भी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता मात्र एक साधु के संग की है, बस थोड़े क्षणों के लिए। और उस संग में आपका कैसा, हमारा कैसा प्रतिभाव होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है एक क्षण भर के लिए हम साधु को मिले और उसका अपमान कर दें, उसको गाली दे दे, या फिर उसको बुरा भला बोल के अपमानित करे, कुछ करे, तो हमारा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अर्थात कि जितनी भी योग्यता होनी चाहिए जीवन की सिद्धि की, सारी योग्यताएं डूब जाएगी। कोई भी फिर संभावना नहीं रहेगी करोड़ों जन्मों तक। जैसे कि एक उदाहरण, जितने 7 बताते हैं कि चिरंजीवी हैं जो बहुत लंबा जीने वाले हैं, उनमें से उन चिरंजीवियों में से 6 तो ऐसे हैं कि जो आशीर्वाद प्राप्त हैं या तो सिद्ध हैं, जिसकी वजह से अच्छे कार्य से या आशीर्वाद के कारण जीने वाले।
एक ऐसा है कि जो श्राप के कारण जी रहा है और उसका नाम है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा को आप उसकी पूरी कहानी को अगर ध्यान से सुने या समझें तो भगवान का कितना कितना बड़ा वो द्वेषी होगा कि उसे इतनी बड़ी सजा प्राप्त हुई कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान के अत्यंत प्रिय शुद्ध भक्तों के बच्चों का वो भी गलत ढंग से अर्थात अनुचित रूप से, अयोग्य रूप से, अधार्मिक रूप से वध कर दिया उसने। और वही अत्यंत प्रिय भक्त इतने दयालु हैं कि द्रौपदी भगवान से और अर्जुन से प्रार्थना करती है कि ये द्विज बंधु है, हमारे गुरुदेव का बेटा है, आप इसे न मारे नहीं। वो इस पर दया करना चाहती है, वो इस पर और अपने गुरुदेव को सामने रख कर के इस पर दया दिखाना चाहती है, परंतु भगवान का प्लान कुछ और है। भगवान पहले उस अर्जुन को आदेश देते हैं इसका वध कर दो, लेकिन अर्जुन जिसने भगवान के वचनों का पालन करते हुए पूरी भगवत गीता सुनने के बाद पूरी महाभारत कर ली, इतने सारे लोगों को मार दिया, इतने अपनों को मार दिया, वही अर्जुन जिसने भगवान की आज्ञा पालन का वचन दिया, करिष्ये वचनम तव कह करके भगवत गीता में वचन दिया कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन, वही आज्ञा पालन करने वाला कृतज्ञ अर्जुन भगवान को मना करता है। भगवान कहते हैं इसका वध कर दो और अर्जुन कहता है नहीं, मैं इसका वध नहीं करूँगा। तो द्रौपदी भी कहती है कि नहीं नहीं, तुम इसका वध मत करना, ये ब्राह्मण है और हमारे गुरुदेव का पुत्र है और शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या करें। तब भगवान फिर उपाय दिखाते हैं। अब देखिए, वास्तव में हमें लगेगा कि ये तो उसको अच्छा हो गया, बचा लिया उसको, उसका जीवन बच गया, परंतु वास्तविकता ये है, अगर गहराई से सोचे तो उसका वध हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता उसके लिए, उसके दृष्टिकोण से वो मुक्त हो जाता। परंतु भगवान ने ऐसे बड़े अपराधी को मुक्त नहीं होने दिया। दया जागृत कर दी द्रौपदी और अर्जुन के हृदय में, और उस दया का परिणाम ये हुआ कि उसको इतनी भयानक सजा मिली कि जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। उसको कहा कि उसके सर से मणि उखाड़ लो, जिससे वो मृत्यु के बराबर उसको सजा मिल जाएगी। तो वो एक प्रकार से मृत्यु ही है उसकी। तो फिर उसके सर से मणि उखाड़ ली और फिर उसको ये भी श्राप दिया कि जो घाव है वो तुम्हें कभी भी ठीक नहीं हो। वो भी ठीक है, चलो तो और कितना जिएगा, 500 1000 वर्ष जी ले, नहीं, पूरे के पूरे कल्प तक जीने का, उसको जीवित रहने का, इसी दर्द के साथ, उसी वेदना के साथ जीवित रहने का श्राप दे दिया। तो आप सोचिए कि जो भगवान के भक्तों के संग का सही उपयोग न कर सके, उसके लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अरे ये तो भगवान की अत्यंत दया है कि अब फिर आने वाले मनवंतर में या मनवंतर में शायद उसको इंद्र का पद मिलेगा। इंद्र नहीं, क्या, किसका पद, एक नहीं तो उसके बाद वाले मनवंतर में ब्रह्मा का पद, उसको अगले ब्रह्मा का पद प्राप्त होने वाला है। आप ये सोचिए कि यही वो अश्वत्थामा है जिसको ब्रह्मा का पद प्राप्त होगा। इतनी करुणा भी भगवान करेंगे, परंतु अभी फिलहाल 1 कल्प तक उसको इस घाव के साथ जीवित रहना पड़ेगा।
क्योंकि अगले इंद्र तो बलि राजा बनने वाले हैं, इसलिए वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, इतनी सारी कथाएं, कभी यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, ऐसा होता रहता है। तो तात्पर्य यह है कि भगवान के भक्तों के द्वेषी, भगवान के भक्तों के दुश्मन, भगवान के भक्तों का अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले का क्या हश्र, क्या उनकी गति हो सकती है, उसका जीवित प्रमाण है स्वयं अश्वत्थामा। तो इस प्रकार यहाँ पर मैं ये कहना चाहता था कि लव मात्र साधु संग से सर्वसिद्धि तो हो सकती है, परंतु यदि उस साधु संग का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। पूरी संपूर्ण रूप से सर्वसम सिद्धि की शुरुआत हो सकती है साधु संग से, अर्थात एक शुद्ध वैष्णव के संग से क्षण भर के। परंतु यदि उस घड़ी का सही उपयोग नहीं हो, अर्थात उस वैष्णव का योग्य मान सम्मान हम नहीं कर पाए, तो वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा विनाशकारी पल भी हो सकता है। सर्व सिद्धियों से हम हमेशा के लिए हाथ धो बैठे, ये भी हो सकता है। बहुत गहरा नुकसान हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कभी भी कोई वैष्णव से मिले तो बस आदर ही हो इनका, और वो प्रसन्न ही हो वैष्णव, उस प्रकार का व्यवहार वैष्णवों से करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर इसके अनुमोदन में श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 18वें अध्याय का 13वां श्लोक महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं। फिर से इस श्लोक में कहा है कि भगवत भक्त के संग से प्राप्त होने वाले लाभ तथा आशीर्वाद अतुलनीय है। अतुलनीय, अतुलनीय जिसको मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, उसके बराबर वजन में कुछ और नहीं आएगा। उतना महत्वपूर्ण है क्या एक भगवत भक्त, एक वैष्णव का, एक शुद्ध भक्त का संग। महाप्रभु भागवत के इस श्लोक के द्वारा स्थापित कर रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये कि जो हमारे किसी वैष्णव का संग हम यदि प्राप्त करते हैं तो और उनके समान स्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति आदि कुछ भी नहीं है। और वो इतना अतुलनीय है कि उसके समान स्वर्ग प्राप्ति या मुक्ति या कुछ भी और उसके समान नहीं हो सकता। किसके? एक भगवत भक्त के संग के समान। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता की परम गोपनीय शिक्षा में इसकी पुष्टि करते हुए अर्जुन से कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये आप अवश्य जानते होंगे इस श्लोक को। इसका अनुवाद यहाँ पर दिया है प्रभुपाद जी ने। अर्जुन, सदा सर्वदा मेरा चिंतन करते हुए मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो तथा मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निस्संदेह मुझे प्राप्त करोगे। यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। तो भगवत गीता 18.65 में ये श्लोक है। वैसा ही श्लोक, बिल्कुल ऐसा ही श्लोक अंतिम कड़ी में थोड़ा सा अंतर है। भगवत गीता में और एक स्थान पर है सेम, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस प्रकार से दूसरा भी है, तो 2 बार रिपीट किया है भगवान ने, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तभी इसको रिपीट करते हैं भगवान। तो यहाँ पर कहा, अर्जुन सदा सर्वदा मेरा चिंतन करो, सदा सर्वदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो,
मेरे अगर हम श्लोक से एक एक शब्द से जाएं, मन मना सदा मेरा चिंतन करो, मन मना सदा मेरा चिंतन करो, भव मद भक्तो मेरा भक्त बन जाओ, मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरी शरण में आ जाओ और मुझे नमस्कार करो। फिर मामे वैश्यसी सत्यम ते, तुम मेरे पास जरूर आ जाओगे। प्रति जाने प्रियोसी में, मैं तुम्हें अपना प्रिय मित्र सखा मानते हुए तुम्हें ये आश्वासन दे रहा हूँ कि तुम अवश्य मेरे पास आओगे। तो भगवान यहाँ कहते ऐसा करने से तुम निस्संदेह मुझे प्राप्त करोगे, यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। तो भगवान श्री कृष्ण का यह स्पष्ट आदेश किसी भी वैदिक आदेश अथवा विधि भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु इस श्लोक को सुना करके अब अपना इसके उपलक्ष्य में जो निवेदन है वो कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का यह स्पष्ट आदेश है, किसी भी वैदिक आदेश अथवा विधि भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण यह आदेश है। क्या? कि तुम मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मेरे परायण हो जाओ, मुझे नमस्कार करो और मैं तुम्हें मेरे पास बुला लूँगा। तो ये महाप्रभु कह रहे हैं हर एक वैदिक आदेश से या विधि से ये महत्वपूर्ण अधिक है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके ऊपर चिंतन करिए, इस बात पर अवश्य चिंतन करिए। ये क्या, ऐसा क्या है कि जो हर वेदों के सारे शास्त्र और सारी विधियां वो सब एक साइड पर है और उससे श्रेष्ठ भगवान का ये आदेश है? ऐसा क्या खास है? तो अगर हम सामान्य बुद्धि से सोचें तो इसका अर्थ ये है कि ये कहने वाला व्यक्ति जो है वो सर्वोपरि भगवान है, जिनके अधीन सारे शास्त्र हैं, जिनके अधीन सारी विधियां हैं, जिनके अधीन सब कुछ है, सारी सृष्टि सब कुछ उनके अधीन है। और तभी उसका महत्व ज़्यादा है कि हम उनके भक्त बन जाएं, उनको नमस्कार करें, उनकी शरणागति स्वीकार करें, उन्हीं की सेवा करें, उनका आदेश पालन करें और इस प्रकार वे अपने धाम ले जाएंगे। मामे वैश्यति सत्यम ते, तुम मेरे पास आओगे, मैं तुमको सत्य कह रहा हूँ, ये मेरा सत्य वचन। तो महाप्रभु इसको हर वेदों की आज्ञा और विधि से अधिक महत्व दे रहे हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए, जो भक्त नए हैं उनके लिए विशेष रूप से, कि भगवान कृष्ण का भक्त बनना जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है, एक वस्तु को छोड़कर, और वो है उनके भक्तों का आदर करना। वो उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण का भक्त तो बनना ही है, अगर किसी कारण नहीं बन पाए, आप में से कुछ ऐसे शायद हो सकते हैं कि जो शायद, मैं नहीं चाहूँगा ऐसा बोलना भी, परंतु कि भगवान की भक्ति करने में या उनके भक्त बनने में परेशानी हो रही हो, शायद हो सकता है। विधि का पालन करने में परेशानी हो रही हो, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसा नहीं करना, ये जप करना, वो करना, वो नहीं मजा आता। हाँ, ऐसा हो सकता है। शायद ये हो सकता है कि वेद शास्त्र पढ़ने का न ज्ञान हो और न टाइम हो, तो फिर क्या करेंगे भाई? तो एक काम तो जरूर करना कि जो भी अत्यंत उन्नत भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका अत्यंत आदर करिए, संभव हो तो सेवा करिए और उनका संग प्राप्त करिए, तो भी जीवन बदल जाएगा, तो भी जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा।
और अगर संभव हो तो कृष्ण के शुद्ध भक्त बनिए, जैसे अर्जुन को आज्ञा दी है। तो महाप्रभु ने इसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया और आगे बता रहे हैं, अवश्य ही ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक वैदिक विधान, कर्मकांड, यज्ञ, नियम, कर्म, ध्यान, योग तथा ज्ञान पद्धति आदि हैं। महाप्रभु ये सब गिनवा रहे हैं जो जो रास्ते हैं। किंतु महाप्रभु कहते हैं, सदा मेरा चिंतन करते हुए मेरी ही भक्ति करो। श्री कृष्ण के इस स्पष्ट आदेश को उनका अंतिम तथा चरम आदेश मानकर सबको पालन करना चाहिए। महाप्रभु कह रहे हैं कि उनका जो ये वाक्य है भगवत गीता का, सदा मेरा चिंतन करते हुए, मन मना सदा मेरा चिंतन करते हुए मेरी ही भक्ति करो। तेषाम नित्याभियुक्तानाम सतताम नित्याभियुक्तानाम मन मना, तो ये सारे नित्य मेरे परायण रहो, नित्य मेरा चिंतन करो, नित्य मुझे स्मरण करो। ये नित्य शब्द बार बार भगवत गीता में भगवान कहते हैं अपने अनुसंधान में, स्वयं के उपलक्ष्य में कहते हैं कि नित्य मेरा स्मरण करते रहो, चिंतन करते रहो, नित्य 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 नित्य। और यहाँ भी यही कहा कि सदा मेरा चिंतन करते हुए मेरी ही भक्ति करो। और श्री कृष्ण के इस स्पष्ट आदेश को उनका, महाप्रभु कह रहे हैं, उनका अंतिम तथा चरम आदेश मानकर सबको पालन करना चाहिए। अब महाप्रभु कौन है? महाप्रभु स्वयं ही कृष्ण हैं। तो परंतु यहाँ ये उन्होंने जब भगवत गीता में एक बार बोल दिया, यहाँ दोबारा क्यों बोल रहे हैं? दोबारा नहीं बोल रहे हैं, शायद समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं कृष्ण रूप में, इसलिए दोबारा समझाने आए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको सबसे अधिक महत्व दो। ये कहना उसमें भगवत गीता में लिखना शायद रह गया, इसलिए अब मैं कह रहा हूँ। रह नहीं गया, मतलब वो उसी प्रकार भगवत गीता जैसे होती है वैसे ही होती है। तो इसकी टीका के रूप में बता रहे हैं महाप्रभु कि सर्वोपरि आदेश ये है कि कृष्ण का भक्त बनकर सदैव उनका चिंतन करो। बस यही सर्वाधिक उच्च सिद्धि हो सकती है किसी जीव के लिए। अब आगे कह रहे हैं, इस आदेश में पूर्ण विश्वास रखते हुए अन्य सब कार्य समाप्त करके भक्ति में नियुक्त होने से सफलता की प्राप्ति निश्चित है। पहले कहा इस आदेश को अंतिम और चरम आदेश मानना चाहिए, और अब कह रहे हैं इस आदेश में पूर्ण विश्वास, पहले पूर्ण विश्वास रखते हुए अन्य सब कार्य समाप्त करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सारे काम कार्य समाप्त करके भक्ति में नियुक्त होने से सफलता की प्राप्ति निश्चित है। और फिर सारे कार्य समाप्त करो भगवान के इस आदेश। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी, हो सकता है महाप्रभु ने कहा, भगवान ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? सारे कार्य समाप्त करके भगवान की सेवा में कैसे नियुक्त हो सकते? फिर जीवन कैसे चलेगा? तो थोड़ी सी बुद्धिमानी से यदि हम सोचे, जो हमारा अनुभव है, तो उसके आधार पर यदि कहूँ तो सारे कार्यों को समाप्त करने का अर्थ है सारे कार्यों को अपने लिए करना समाप्त कर दो। सारे कार्यों को कृष्ण के लिए करो, केंद्र में कृष्ण को रखिए और सारे कार्य कृष्ण के लिए करिए, तब ये सारे कार्य आप चालू रख सकते हैं। परंतु यदि कृष्ण के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कार्य समाप्त कर दो।
कार्य बंद कर दो। अभी आप ये जो कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी, वो किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए कर रहे हैं तो समाप्त कर दो, और नहीं तो फिर ये स्पष्ट करो कि जो कर रहा हूं मैं सब कृष्ण की सेवा के लिए ही कर रहा हूं। अंततो गत्वा इसमें से मैं कुछ भी, जो कुछ भी उपार्जन होता है उसका किसी न किसी प्रकार कृष्ण भक्ति में ही उपयोग करूंगा, तब फिर ठीक है, अन्यथा कार्य बेकार है। तो यही बात यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं और कहते हैं, इस आदेश में पूर्ण विश्वास रखते हुए अन्य सब कार्य समाप्त करके भक्ति में नियुक्त होने से सफलता की प्राप्ति निश्चित है। इसकी पुष्टि के लिए अब श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 9वां श्लोक, उसमें महाप्रभु के अनुसार भागवत कहती है कि मुक्ति के अन्य साधनों को तभी तक करना चाहिए जब तक श्री कृष्ण के स्पष्ट आदेश में पूर्ण विश्वास न हो। मेरा निजी मत ये है कि ये टॉन्ट है। टॉन्ट तो आप सब समझते ही होंगे। कभी अपनों को, कभी दोस्तों को, कभी हमसे जो निम्न स्तर पर होते हैं उम्र में आदि, जो उनको कभी हम टॉन्ट मारते हैं। टॉन्ट मारते हैं अर्थात कहना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और हैं, या फिर एक तरह से उनकी मजाक करते हैं, एक तरह से उनका उपहास करते हैं। मेरे निजी मत से, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये जो यहाँ कहा इस श्लोक में, वो वास्तव में टॉन्ट मारा है। क्या? मुक्ति के अन्य साधनों को तभी तक करना चाहिए। मुक्ति के अन्य साधन कर्मकांड, ज्ञान मार्ग, ध्यान, ये आदि, यज्ञ, अनुष्ठान, उपवास, बाकी जो मुक्ति के लिए ये सारे साधनों को तब तक करते रहना चाहिए जब तक श्री कृष्ण के स्पष्ट आदेश में पूर्ण विश्वास न हो। अर्थात कि यदि आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं तो लगे रहो, करते रहो ये सब, और जन्मों जन्मांतर तक बस उलझते रहो इस सब से। और अगर कृष्ण की बात पर विश्वास है, यदि कृष्ण से प्रेम है, भगवान मानते हो, और यदि उन्होंने जो कहा उस पर पूरा विश्वास है, तो फिर इन सब की कहाँ जरूरत है? तप, जप, ज्ञान, ये वो सब की कहाँ जरूरत है? आपको तो केवल कृष्ण की जरूरत है। तो कृष्ण ने क्या कहा? मन मना, उनके बस हमेशा कृष्ण का चिंतन करो। भव मद भक्तो, उनके भक्त बन जाओ। मध्या जी, उनकी शरण ग्रहण करो। भगवान मैं आपका हूँ, एक बार कह दिया हो गया। और माम नमस्कुरु, उनको नमस्कार करो सदैव। वो तो आप सुबह मंदिर में यहाँ आरती वारती करेंगे तो करेंगे ही, और क्या। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ महाप्रभु जो कह रहे हैं, इस श्लोक के अनुसार वास्तव में ये कहा कि मुक्ति के अन्य साधन तब तक करो जब तक कृष्ण पर श्रद्धा न हो या भक्ति का उदय नहीं हुआ हो। श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवद गीता का चरम निष्कर्ष यही है कि सब व्यवहारों को त्याग कर अनन्य भक्ति करनी चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट आदेश है। तो कौन से आदेश की बात कर रहा था वो भागवत का श्लोक? यही, सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे अभी वही बात हम बार बार कितनी बार रिपीट करेंगे। सर्वधर्मान, धर्म शब्द के अर्थ कई हो सकते हैं। प्रभुपाद जी बहुत बार समझाते हैं अपने लेक्चरों में। धर्म शब्द का अगर आप डिक्शनरी में, शब्दकोश में मीनिंग देखेंगे तो उचित नहीं है। धर्म का अर्थ है फेथ, ऐसा कहा है। फेथ अर्थात श्रद्धा। धर्म श्रद्धा नहीं है। प्रभुपाद समझाते हैं धर्म अर्थात
तुम्हें जो दी गई हुई ड्यूटीज हैं वो हो सकता है, या वास्तविक धर्म का अर्थ है तुम्हें जो करना ही चाहिए उसे धर्म कहते हैं। परंतु यहाँ भगवान उन धर्मों की बात करें जैसे तुम्हारा जो निजी कर्तव्य, उत्तरदायित्व, धर्म, और प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में कि और तुम्हारे ये सारे धर्म भी जो ये रिलीजन वो रिलीजन, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, वो भी, तो सब कुछ छोड़ करके, सर्वधर्मान का अर्थ वास्तव में सब कुछ छोड़ देने की ही बात है। परित्यज्य, छोड़ दो, माम एकम, केवल मेरी शरण में शरणम व्रज, आ जाओ, और फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मोक्ष इष्यामि, मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता क्यों करते हो। बहुत सरल कहा, बहुत ही स्पष्ट कहा। तो फिर इस आदेश में यदि श्रद्धा न हो तो फिर करते रहो बाकी सब, ज्ञान, कर्म, ध्यान, ये वो लगे रहो और मुक्ति का प्रयास करते रहो, शायद हो जाए तो हो जाए, ठीक है, नहीं होगा तो आ जाना वापस। और यदि कृष्ण पर विश्वास है, उनके इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाक्य पर विश्वास है, तो फिर जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा करो। भगवान के आदेश पालन के सुदृढ़ निश्चय को श्रद्धा कहते हैं। महाप्रभु श्रद्धा का श्रद्धा का अर्थ समझा रहे हैं। श्रद्धा शब्द का, श्रद्धा शब्द कोई विश्व क्या है, समथिंग पालन, आदेश पालन, विश्व स्मरण। तो एक एक चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी लगभग अनुवाद कर करके, वही जो सनातन शिक्षा का है, एक श्लोक का अनुवाद करके यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए अक्षरशः जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले वही यहाँ पर है। तो भगवान के आदेश पालन के सुदृढ़ निश्चय को श्रद्धा कहते हैं। भगवान के आदेश पालन के सुदृढ़ निश्चय को श्रद्धा कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं इसे, और लिखना चाहिए। श्रद्धा की व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं कि भगवान के आदेश पालन, भगवान ने आज्ञा दी और मुझे करना है, और उस पर सुदृढ़ अर्थात कि हिला नहीं सकते, एकदम मजबूत, चाहे कुछ भी हो। वो अंगद के पैर के समान, अंगद ने रावण में लंका के दरबार में पैर जमा दिया और रावण उठ के आ गया, तब तक उसके कोई भी दरबारी हिला नहीं सके, यहाँ तक कि मेघनाद भी नहीं हिला सका। और उसे कहते हैं सुदृढ़, हिला नहीं सकते, सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ निश्चय को क्या कहते हैं, किस बात का सुदृढ़ निश्चय, भगवान का आदेश है, मुझे पालन करना है। ऐसे सुदृढ़ निश्चय को महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा कहते हैं। तो हमारी व्याख्या तो बहुत कमज़ोर थी श्रद्धा की, ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया ऐसा लग रहा है। अब तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम तो समझ रहे थे श्रद्धा का अर्थ है कि भाई हाँ हमें तो श्रद्धा है ना, हाँ हम मानते हैं, हम मानते भगवान में, हम भी मानते हैं, हम तो भगवान में बहुत मानते हैं, हम इसी को श्रद्धा समझ रहे थे। परंतु यहाँ महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा का अर्थ है भगवान का आदेश पालन करने का सुदृढ़ निश्चय, उसे श्रद्धा कहते हैं। अब आप सोचिए कि हमारी श्रद्धा है या श्रद्धा ही नहीं। फिर आगे कहते हैं श्रद्धावान व्यक्ति को इस बात का दृढ़ विश्वास रहता है कि केवल कृष्ण भक्ति करने से कर्म कांड, यज्ञ, योग, ज्ञान आदि अन्य क्रियाओं का संपादन अपने आप हो जाता है। केवल भगवान के आदेश पालन से ये सब अपने आप हो जाता है।
ऐसे श्रद्धालु के लिए भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे श्रद्धालु 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 शब्द हम कितना सामान्य बताते हैं। हाँ, ये श्रद्धालु है, ये श्रद्धालु क्या, श्रद्धालु अर्थात वो उनकी आज्ञा का पालन करेगा ही किसी भी अवस्था में, चाहे कोई भी फल क्यों ना मिले। तो ऐसे श्रद्धालु के लिए भक्ति के अतिरिक्त, भक्ति के अलावा अन्य किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती, उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भक्ति कृष्ण की। श्रीमद् भागवत चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो कंठस्थ किया जा सकता है और बारंबार प्रचार में इसका उपयोग किया जा सकता है। इस श्लोक का प्रचार हेतु बहुत ही उपयोगी ये श्लोक है, मूल श्लोक है। और हाँ, और इसे अवश्य कंठस्थ भी कर सकते हैं प्रचारक। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत् तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, यथा जैसे, तरु अर्थात पेड़, मूल पेड़ के वृक्ष के मूल में, निषेचनेन जैसे जल देते हैं तो क्या होता है, तृप्यन्ति तत्स्कंध भुज उपशाखा, अर्थात जैसे तृप्त हो जाते हैं, पोषण मिल जाता है किसको, तत् उसके स्कंद, भुज उपशाखा अर्थात उसके तना, डालियां, टहनियां, पत्ते, सब कुछ पूरे के पूरे को पोषण मिल जाता है। अर्थात एक वृक्ष के मूल में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तो प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम, दूसरा उदाहरण भी दे दिया कि जैसे एक निवाला प्रसाद का आपने यहाँ से डाला, पेट में चला गया, पेट को दे दिया आपने खाना, चलाना है पूरा शरीर, कैसे होगा। बस तो यही तो है कि जैसे ही खाना पेट को देते हैं पूरा शरीर चलता है। तो एक इंद्रिय को केवल पेट को आहार देने से पूरा शरीर जैसे चलता है, और जैसे वृक्ष के मूल में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्या, सर्वार्हणम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज, अच्युत भगवान श्री कृष्ण को तृप्त करने से या उनको प्रसन्न करने से, उनकी सेवा करने से संपूर्ण सृष्टि जो है वो अपने आप पोषित हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, पेड़ की जड़ को सींचने से शाखा, उपशाखा, फल आदि का पोषण अपने आप हो जाता है, तथा उदर पूर्ति से अर्थात पेट में सब इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है। तो उदर, पेट जब भर जाता है तो सारी इंद्रियां मजबूत हो जाती है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति से अन्य सब स्वरूपों की पूजा संपन्न हो जाती है। केवल कृष्ण भक्ति करने से सभी स्वरूपों की पूजा संपन्न हो जाती है, अर्थात आपको अन्य किसी भी देवी देवताओं की विशेष अलग से विशिष्ट पूजा भी नहीं करनी पड़ेगी, अन्य कोई दूसरे कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। महाप्रभु आगे कहते हैं, श्रद्धा के तारतम्य के अनुसार भक्तों की 3 श्रेणियां हैं।
तारतम्य, ये शब्द का अर्थ है विभाजन या भाग, विभाग। तो श्रद्धा के अलग अलग विभाग के अनुसार भक्तों की 3 श्रेणियां। तो जो भक्त आप में से नोट्स लिखते हैं उनके लिए ये विशेष श्रद्धा के 3 विभाग हैं, या श्रद्धा के की 3 श्रेणियां हैं भक्तों की श्रद्धा में। एक, उत्तम भक्त। तो अब आप मेरे ख्याल से पूरा एक पेज अलग से ले सकते हैं, और उस पेज में उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त, ऐसे 3 ऊपर सेक्शन करके बीच में से 2 लाइन ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक ही पेज में 3 हिस्से हो जाएंगे 2 लाइन बीच में करने से। पहला उत्तम भक्त, फिर मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर एक एक इसमें काफी पॉइंट आएंगे, वो सब उसमें जोड़ते जा सकते हैं आप। तो उत्तम भक्त वैदिक ज्ञान तथा उपरोक्त दृढ़ श्रद्धा से संपन्न होता है। तो एक तो उत्तम भक्त में एक गुण यह है कि उसे वैदिक ज्ञान होता है, और उपरोक्त जो ऊपर जो बताई अभी अभी पहले जो बताई, जो दृढ़ श्रद्धा की जो बात की, वो दृढ़ श्रद्धा भी उसमें होती है। उसमें अन्य सब जीवों को मुक्त करने की का सामर्थ्य भी रहता है। ये एक बड़ा विशेष गुण है उस उत्तम भक्त में, जो बाकी सामान्य भक्तों में नहीं रहता, और वो ये है कि उसमें अन्य सब जीवों को मुक्त करने का सामर्थ्य भी रहता है। किसी प्रकार वो दूसरे उसके संपर्क में आने वाले जीवों को भी मुक्त कर सकता है। वही बात साधु संघ का महत्व जो हमने पूर्व में देखा, कि भक्तों के अंदर ये सामर्थ्य रहता है कि वो दूसरे जीवों को मुक्त करा सकते हैं। मध्यम अधिकारी, अब दूसरा, मध्यम अधिकारी दृढ़ श्रद्धावान तो होता है, अर्थात मध्यम अधिकारी दृढ़ श्रद्धा ये उसमें भी होती है, किंतु शास्त्र प्रमाण नहीं दे सकता। अर्थात कि वेदों का इतना बड़ा ज्ञाता नहीं होता वो, कि वो किसी से चर्चा कर रहा हो और धड़ाधड़ यहाँ वहाँ से सब वेदों के श्लोक निकाल करके एकदम छोड़े। जैसे महाप्रभु ये पूरे कितने श्लोक बताए महाप्रभु ने। हमारे प्रभुपाद जी भी जब भी लेक्चर देते तो कितने श्लोक सुनाते हैं। तो ऐसे वेदों का इतना पारंगत एक्सपर्ट ज्ञाता नहीं होता ऐसा, और वो श्रद्धा अर्थात ये शास्त्रों से प्रमाण देने में कभी असमर्थ हो सकता है, परंतु उसकी श्रद्धा बड़ी दृढ़ होती है। तो ये था गुण मध्यम अधिकारी का। कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ कनिष्ठ कहते हैं, निष्ठ अर्थात जो निष्ठावान हो, कनिष्ठ अर्थात जिसकी निष्ठा कमजोर हो। अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी वह है जिसकी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती, या जिसकी कोमल श्रद्धा होती है, ऐसे कहते हैं प्रभुपाद जी। कोमल श्रद्धा या दृढ़ श्रद्धा नहीं होती कनिष्ठ अधिकारी में, किंतु जो क्रमशः भक्ति के अनुष्ठान से प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में पहुंच सकता है। तो कनिष्ठ अधिकारी के अंदर ये तो रहता है कि उसके दृढ़ श्रद्धा नहीं होती, परंतु वो उस अवस्था तक पहुंच गया है कि क्रमशः अर्थात धीरे धीरे वो अनुष्ठान से प्रथम श्रेणी अर्थात मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी तक बन सकता है वो धीरे धीरे। अर्थात श्रद्धावान ने पहली ये क्या कहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी ने पहली सीढ़ी चढ़ ली है, और आगे वो धीरे धीरे फिर मध्यम और उत्तम तक पहुंचेगा, यदि सही ढंग से आगे बढ़ता रहा गुरु की आज्ञा से। तो श्रीमद् भागवत
11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 45 से लेकर के 46 45 एंड 47 लिखा है। इसमें तो सिर्फ 45 ही दिया है, 47 तो दिया ही नहीं। हाँ, तो 45 से 47, तो 11.2.45 अप टू 47 में उल्लेख है कि उत्तम भक्त सब जीवों में सदा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है। तो अब फिर हम आए उत्तम अधिकारी पर। उत्तम अधिकारी में एक और गुण होता है कि वो सदा सभी जीवों में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है। उत्तम भक्त सभी जीवों में सदा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है। अब ये तो इससे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक नुकसान होता है कि उसे लगता है कि भगवान का ही सब जगह दर्शन कर रहा है, तो उसे कभी ये लगता ही नहीं कि इनको प्रचार करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ भूल, कुछ गलती, कुछ कमियां दिखाई नहीं देती है उत्तम अधिकारी को, प्रभुपाद जी बताते हैं। और इसीलिए यदि प्रचार करना हो तो उत्तम अधिकारी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप डाउन, अर्थात कि एक कदम नीचे उतरना पड़ेगा और मध्यम अधिकारी हो करके फिर जब दूसरों में गलतियां दिखाई दे तब वो उसे फिर प्रचार कर सकते हैं। तो अत्यंत शुद्धतम अवस्था में होते हैं उत्तम अधिकारी, जो बहुत ही शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के और सर्वत्र हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं। इसी प्रकार उसे सर्वत्र केवल श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। उसे हमेशा सब जगह कृष्ण दिखते हैं। तो ये था उत्तम। अब मध्यम भक्त भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखता हुआ भक्तों से मैत्री, दीनों पर दया तथा अभक्तों से उपेक्षा का व्यवहार करता है। बड़ा विशिष्ट व्यवहार है मध्यम का। मध्यम भक्त भगवान कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखता है, वो तो ठीक है, भगवान पे पूरा विश्वास, ये पहला पॉइंट। दूसरा, भक्तों से मैत्री, भक्तों के साथ दोस्ती मित्रता का व्यवहार करता है। तीसरा, दीनों पर दया, जो दुखी है, तकलीफ में है, गरीब है, ऐसे लोगों पर दया करता है हमेशा। तथा अभक्तों से उपेक्षा, अर्थात जो भक्त नहीं उनके साथ उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उनकी उपेक्षा करता है, अर्थात उनके साथ ज़्यादा मिक्स नहीं होता है। तो उत्तम अधिकारी क्या करता है, उसे तो सब में कृष्ण दिखते हैं, इसलिए वो कोई भेदभाव नहीं करता कि ये श्रद्धालु है या अश्रद्धालु, सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं उत्तम अधिकारी। लेकिन मध्यम अधिकारी अभक्तों की उपेक्षा भी करते हैं, तो ये एक गुण है। और फिर प्राकृत अथवा कनिष्ठ भक्त, अर्थात अब अंतिम जो कनिष्ठ भक्त हैं उसकी बात, प्राकृत भक्त भी कहते हैं उसे, कनिष्ठ को प्राकृत भक्त भी कहते हैं। तो प्राकृत अथवा कनिष्ठ भक्त गुरु आदेश अनुसार भक्ति अथवा परिवार की प्रथा के कारण अर्चना पूजन करता है, किंतु उसे भक्ति के अथवा भक्त अभक्त के लक्षण आदि का ज्ञान नहीं होता। तो क्या अंतर है कनिष्ठ भक्त में? वो गुरु के आदेश अनुसार या परिवार की प्रथा के कारण अर्चना पूजन भगवान का करता तो है, किंतु उसे भक्ति के अथवा भक्त अभक्त के लक्षण का ज्ञान नहीं होता। तो उसे इतना ज्ञान नहीं होता कि भक्ति में क्या है, भक्ति के क्या क्या अंग हैं, और ये सब नहीं जानता, और लक्षण भी नहीं जानता कि कैसे लक्षण, भक्त के क्या लक्षण हैं, अभक्त के क्या लक्षण हैं, भेद नहीं कर पाता कि ये भक्त है ये अभक्त है। वो जैसे कोई
बाबा जी आपके भगवा वस्त्र पहनकर आपके दरवाजे पर बेल बजाते हैं, कहते भिक्षा दे दो, तो बाबा जी हटो हटो, आपको किसने अंदर आने दिया? वॉचमैन ने रोका नहीं आपको? सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ है? ले जाओ इसको, निकालो, बाबा को बाहर करो। बाबा आपके द्वार पर आया मतलब ये धूर्त ही है, ये चीटर ही है, ये आपको छलने ही आया है। ये वास्तव में ये कभी शुद्ध भक्त हो ही नहीं सकता। ये सब कैसे मान लेते हैं? और या फिर कोई बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के घर में कोई बाबा आए, सिंहासन पे बैठे हैं, और वो आप कहते कौन? अरे बाबा जी गुरुदेव है। अच्छा गुरुदेव, सीधा पैरों पे जंप मार के पड़ जाता है, फिर पॉकेट में से निकाल के दे देता है। तो ये है भक्त और अभक्त के लक्षणों का भेद नहीं कर पाने का प्रॉब्लम, अर्थात अज्ञान। उसे ये ज्ञान नहीं कि किसे भक्त मानना चाहिए, किसे अभक्त मानना चाहिए, और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये ज्ञान नहीं रहता कनिष्ठ को। ऐसे प्राकृत भक्त को यथार्थ में शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता। महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में ऐसे प्राकृत भक्त कनिष्ठ भक्तों को कभी भी शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्ति पथ पर चलते हुए भी उसकी स्थिति अधिक सुरक्षित नहीं होती। भक्ति के पथ पर चल रहा है परंतु बहुत सुरक्षित नहीं है, कभी भी कोमल श्रद्धा है। कोमल श्रद्धा अर्थात जो श्रद्धा गिराई जा सकती है, उसे कोमल श्रद्धा कहते हैं। तो ये कोमल श्रद्धालु है। यह निर्णय किया जा सकता है कि भगवान के लिए प्रेम, भक्तों से मैत्री, दीनों पर करुणा तथा अभक्तों के प्रति उपेक्षा का प्रदर्शन करने वाला शुद्ध भक्त है। तो अर्थात इसमें दोनों के लक्षण आ गए, उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी, दोनों के ही लक्षण इसमें आ गए। और महाप्रभु कह रहे हैं कि उत्तम और मध्यम दोनों ही शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं, ऐसा उनके अनुसार यहाँ स्पष्ट हो रहा है। यही निर्णय किया जा सकता है कि भगवान के लिए प्रेम, भक्तों से मित्रता, दया, दीनों पर जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, त्रस्त हैं, उन निर्धन हैं, ऐसे लोगों पर करुणा, दया तथा अभक्तों के प्रति उपेक्षा का प्रदर्शन करने वाला शुद्ध भक्त है। तो यदि किसी अभक्त को टाल देता है, वो कैसे बात करें इनसे, इनको तो भगवान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस भगवान की निंदा, भगवान के विरुद्ध बोलते हैं, तो उनको मिलना नहीं है। तो तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये शुद्ध भक्त की निशानी है, महाप्रभु कह रहे हैं। भक्ति के साधन से ऐसा भक्त जीव मात्र को परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश रूप में अनुभव करता है। तो ये हमने जो उत्तम अधिकारी के गुण देखे उसमें से, और मध्यम अधिकारी के गुणों का मिश्रण ये है। जीव में उसे श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण है कि उसे जीव में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार उसे कृष्ण भावनामृत सुलभ हो जाती है। तो इस प्रकार वो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करता है। इस स्थिति में वह भक्त अभक्त में भेद नहीं करता। तो वो भक्त में और अभक्त में भेद नहीं करता, क्योंकि उसे सभी भगवत सेवा परायण दिखते हैं। उसे लगता है कि सभी तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो फिर क्या इसमें अभक्त और क्या भक्त, उसे ऐसा लगता है। कृष्ण भावनामृत और भक्ति में तत्पर रहने से उसमें समस्त अलौकिक गुणों का संचार हो जाता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर अलौकिक गुणों का संचार भी हो जाता है उस जीव में। तो ये उसकी आध्यात्मिक अवस्था का प्रतिफल है।
और वो अवस्था है उसकी शुद्ध भक्ति की अवस्था। तो शुद्ध भक्ति की अवस्था में उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत 5वें स्कंद 18वें अध्याय और 12वें श्लोक 5.18.12 के अनुसार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी ने असंख्य बार अपने लेक्चरों में ये श्लोक सुनाया है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः राव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो बहिः। तो यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, ये इसका अनुवाद सुनते हैं और समझते हैं एक एक वाक्य कितना महत्वपूर्ण ये निष्कर्ष महाप्रभु का है। श्री भगवान में जिनकी निष्काम भक्ति है, जिसकी श्री भगवान में निष्काम भक्ति है, यस्यास्ति यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना, अकिंचन भक्ति है जिनकी भगवान में, उस भक्त में संपूर्ण गुणों सहित सारे देव निवास करते हैं। उस भक्त में सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराहा, सभी गुण उसमें निवास करते हैं उस भक्त में, और सारे देवता भी उसी के उस भक्त के शरीर में ही निवास करते हैं। तथा जो हरि भक्त नहीं है, हराव भक्तस्य कुतो, फिर क्या होगा, वह सब प्रकार से सांसारिक गुणों से अलंकृत होने पर भी अवश्य भटक जाएगा। तो यदि उसमें सांसारिक सारे गुण हो, पीएचडी हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, या बहुत बड़ा मंत्री शंत्री हो, बहुत धनवान हो, बहुत विद्वान हो, सारे वेदों को भी जानता हो, बहुत बड़ा ये हो, वो सब हो, तो अर्थात तथा जो हरि भक्त नहीं है वह सब प्रकार के सांसारिक गुणों से अलंकृत होने पर भी अवश्य भटक जाएगा, क्योंकि वह विषयों के पीछे ही दौड़ता रहता है। तो मनोरथे नासति धावतो बहिः, तो उसका इसके पीछे भागता है मन, उसके पीछे भागता है, ये प्राप्त कर लूं, ये सिद्ध कर लूं, ये ले लूं, ये प्राप्त कर लूं, और अंततो गत्वा भटक कर कहीं और ही चला जाता है। परंतु एक शुद्ध भक्त इतना उन्नत होता है कि उसके अंदर सारे गुण भी होते हैं और सारे देवता भी उसमें निवास करते हैं। अतः भक्तिहीन प्राकृत गुण बिल्कुल निरर्थक और निस्सार है। अतः भक्तिहीन प्राकृत गुण, भक्ति के बिना जो प्राकृत गुण है वह बिल्कुल निरर्थक, भक्तिहीन जो गुण होते हैं जिसमें भक्ति नहीं और फिर भी हम मानते हैं ये गुण है, इसमें गुण है, वो बिल्कुल निरर्थक है, मतलब वो गुण है ही नहीं, और निस्सार है, अर्थात बेकार है, कोई उसका कोई उपयोग ही नहीं है। जिसमें भक्ति नहीं वो गुण ही नहीं, ये महाप्रभु कहते हैं। तो इस प्रकार आज इस चैप्टर का हमने समापन कर लिया है। 11वां अध्याय समाप्त हुआ और कल फिर 12वां अध्याय। ये 11वां अध्याय का शीर्षक था कृष्ण भक्ति और 12वें अध्याय का शीर्षक है कृष्ण भक्त। तो हम भक्त के ऊपर और अधिक चर्चा सुनेंगे कल से महाप्रभु के द्वारा। तो यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेते हैं आज के लिए। किसी का कोई प्रश्न आदि है? किसी का कोई प्रश्न नहीं? मध्यम अधिकारी
अधिकारी जो है ना, हाँ मध्यम अधिकारी बोलो। मध्यम अधिकारी भक्त जो है वो कभी कभी कनिष्ठ अधिकारी में भी पहुंचता है। बिल्कुल नहीं, नेवर एवर। मध्यम अधिकारी भक्त कनिष्ठ में क्यों क्यों पहुंच जाएगा? नहीं, कभी कभी अपराध हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए तो क्या नहीं, तो उससे वो फिर कनिष्ठ नहीं हो में- जाता है। अपराध हो जाने से कनिष्ठ क्यों हो जाएगा? उसकी श्रद्धा तो उतनी ही रहेगी ना। अच्छा, श्रद्धा कोमल है जिसकी, उसे कनिष्ठ कहते हैं। जिसकी श्रद्धा परिपक्व नहीं, उसे कनिष्ठ कहते हैं। जिसकी श्रद्धा प्रबल है, उत्तम अधिकारी से भी अपराध हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? उत्तम अधिकारी भी गलती से अपराध कर सकता है। जैसे स्वरूप गोस्वामी से हो गया और उनको उनका ध्यान भंग हो गया रूप गोस्वामी का। तो कनिष्ठ से जैसे अपराध होता है वैसा अपराध मध्यम से हो सकता है, वैसा अपराध उत्तम से भी हो सकता है। तो उससे उसका लेवल डाउन नहीं आ जाएगा। ये कोई सरकारी दफ्तर जैसा नहीं है ना कि उसको डिमोशन दे दिया जाए कि ओ तुमने ये अपराध किया, जाओ तुमको डिमोशन देते हैं, तुम नीचे के स्तर पर आ जाओ। ऐसा इसमें नहीं है ना। ये स्तर तो उसकी श्रद्धा के अनुसार सेट हुआ। श्रद्धा उतनी है तो हाँ, यदि श्रद्धा हिल जाती है और श्रद्धा ही खत्म हो जाती है उसकी, तो फिर वो नीचे के लेवल पर आ सकता है। बट अदरवाइज अपराध ये सब से वो लेवल में नहीं फर्क पड़े। राइट, ओके। हाँ सनातन प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है? अनम्यूट करना होगा, अनम्यूट। हाँ आप बोलिए। हरे कृष्ण। तो मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय कोई नहीं है, तो अर्जुन कैसे प्रिय हो, क्यों प्रिय है इतना? क्या नहीं है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा कोई प्रिय नहीं है, तो अर्जुन कैसे प्रिय है उनका? भगवान ने जो कहा ना, उसे हमें बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। भगवान कहते हैं न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मैं सबके साथ एक समान हूँ, न मेरा कोई प्रिय है और न मैं किसी के प्रति द्वेष करता हूँ। और फिर जैसे को वो सर्कस में जो खेल दिखा रहा है वो एकदम पलटी मारता है ना, ऐसे एकदम पलटी मार के दूसरी ही लाइन में भगवान कहते हैं लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। परंतु जो मेरा भक्त है, तो ये भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैं सबके साथ एक समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीव के प्रति, जीव मात्र के प्रति मैं एक समान हूँ। किसी से न द्वेष करता हूँ, कोई न मेरा प्रिय है। परंतु जो मेरा भक्त है, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा भक्त है वो मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूँ। अर्थात ये एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं भगवान कि मैं पक्षपात करता हूँ, मैं पक्षपाती हूँ, मैं पार्शियलिटी करता हूँ। अर्थात मैं सब सामान्य सभी जीवों के प्रति एक समान बिल्कुल निरस रहता हूँ कि हाँ क्या चाहिए लो ले लो, तुम्हारा क्या है, तुम जिसको जो देना है वो दे दिया, हो गया। लेकिन जो भक्त है मेरा, मैं तो उनके, मैं क्या बताऊँ, मैं उनका प्रेमी हूँ, वो मेरे प्रेमी हैं, वो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। नो नथिंग, आई एम जस्ट सीइंग। हाँ, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं और वो मेरी सेवा करते हैं और मैं भी वास्तव में उनकी सेवा करता हूँ।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम। तो मैं उनका भक्त भी बनता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। अहम भक्त पराधीनो, मैं मेरे भक्तों के ऊपर ही अधीन हूँ। जैसे मेरे भक्त चाहते हैं मैं वैसे नाचता हूँ। पूरी कृष्ण लीला में देखिए आप, कितना नचाया है भक्तों ने, गोपियों ने अपने ठाकुर जी को। गोपियों को क्यों, महाभारत युद्ध तक में भगवान को भक्त ही नचाते रहते हैं। ये भीष्म पितामह भगवान के भक्त हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा ली मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भक्त ने प्रतिज्ञा ली मैं मेरे भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। भगवान झुक गया, ठीक है बाबा तेरी बात सही। तो भगवान ने चक्र उठा लिया और जोर जोर से हंस हंस के ताली बजाने लगे। भीष्म पितामह, देखा ठाकुर जी आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी मैंने। बोले और क्या, मेरा भक्त यदि प्रतिज्ञा करेगा तो मैं, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, वो भी तोड़ दूंगा। तो अर्थात वो अपने सारे भक्तों के ऐसे प्रेमी हैं कि वो संसार के कोई धर्म, नियम, कानून, किसी के लिए कोई परवाह नहीं करते। केवल एक ही परवाह करते हैं कि मेरा भक्त कैसे खुश रहे और मैं कैसे उसे प्रसन्न करूं। भगवान ये देखते हैं कि मैं मेरे भक्त को कैसे प्रसन्न करूं, और भक्त ये देखता है कि मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में मुझे केवल मेरे ठाकुर जी को प्रसन्न करना है और मेरे जीवन में कोई उद्देश्य है ही नहीं, ना हो सकता है। ये कंपटीशन रहती है और इसलिए अर्जुन उनका प्रिय क्या है, अति 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 अतिशय प्रिय भक्त हैं। बाकी जितने भी उनके भक्त हैं सभी बहुत प्रिय हैं और अर्जुन भी प्रिय है, परंतु बाकी सब जीव उनके प्रति एक समान रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कोई मंत्री हो तो अपनी प्रजा और अपने कार्यालय में जितने लोग काम करते हैं सबके साथ एक समान रहते हैं, परंतु अपने घर में जब आते हैं और अपने बच्चा जो है, तो छोटा सा बच्चा उनके कंधे पर चढ़ जाता है, सर के ऊपर बैठ जाता है बच्चा और उसको घोड़ा बनाता है और वो मंत्री घोड़ा बन जाता है बच्चे का। और जब कार्यालय में जाते हैं तो सबको घोड़ों गधों की तरह दौड़ाते हैं और एकदम टाइट होकर बैठते हैं। बिल्कुल वैसा ही है ठाकुर जी का कि सामान्य जीवों के साथ बड़े कठोर हैं, परंतु जो भक्त हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो समझना यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति बिना द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के अपना संपूर्ण समर्पित करके भगवान का शरणागत भक्त बन जाता है, वही बुद्धिमान है। ठीक है प्रभु। ओके, और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा हम गुरुदेव के लिए एक माला जप करके फिर विराम लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।